हेलो, कैसे हो? सबको मैथ्स में काफ़ी डाउट था, तो देखिए मैंने मैथ्स जो है वो 5 क्लास का लेकर के आया हूँ। आप बोलेंगे सर ये 5 का क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि देखो मैंने एग्ज़ाम दिया है और मुझे सब कुछ अब पता चल रहा है। मैंने ये बुक, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी दिया हूँ और टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम दिया हूँ। तो मैथ सब स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? मेरे 30 में 30 कैसे आ रहे हैं, 30 में 29 कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यही आ रहा है। मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर लोगों को ना प्रूफ चाहिए होता है, उतने विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है? कि डेसिमल वाला क्या है, सब कुछ अभी आपको पता चल जाएगा। बोलेंगे सर ऐसा आता है, ठीक है? देखो अब यहाँ पर पीरियड प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू कैसे दे देगा? जैसे यहाँ पर आपको कुछ लिखने का होता तो और अच्छा होता। हाँ, एक सेकेंड है ना, आगे लिखने वाला, बिल्कुल। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा भी दूंगा कि मान लीजिए यहाँ 8 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 6 है, तो बोलेगा इनका प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट कैसे होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट लेवल में ग्रुप डी में भी देगा। तो यहाँ पर 8000 हो गया, क्योंकि काय दहाई सैकड़ा हज़ार में, आप मान लीजिए 6 में आ गया, ठीक है, तो आपको बोलेगा 6 का निकाल दो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने दे देगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को तो मिलता ही है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू वाला आपको समझ में आ गया, एकदम इजी से मैंने बताया। अब प्लेस वैल्यू में आपका गलती तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए ना, ठीक है। अभी देखिए मैं सारा कुछ धीरे धीरे बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे फटाफट कर दूँ जो मतलब कि देखिए पूरा बुक नहीं पढ़ना, मैं आपको पूरा बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बस इतना बता रहा हूँ जहाँ इम्पोर्टेंट है। प्लेस वैल्यू वाला, प्रोडक्ट वाला मैंने एक क्वेश्चन देखा था, आते हैं इसलिए मैंने दिया, ठीक है। मैंने देखिए जो 4 का 5 का मतलब मैथ्स जहाँ भी हो ग्रुप डी में, मैं ऐसा मान के चलूँगा कि इस बार आपका ग्रुप डी लास्ट है और आप पूरा सिलेक्शन कर ले हैं, इसलिए मैं एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखिए ये 6 क्लास का आ गया है, 7 क्लास का, पूरा 10 क्लास तक जो भी निचोड़ है वो पूरा लेके आया हूँ, ठीक है। बस बने रहिए, हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं निकाल रहा हूँ, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर, ठीक है, ये तो नहीं आते हैं, जो नहीं आते भाई नहीं आते हैं बस, और जो आते वो आते हैं। अब ऐड वो सब ये आपको आता नहीं है, प्लेस वैल्यू वाले आते हैं, ठीक है। ये इससे नहीं आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन मतलब कि ये भी क्वेश्चन ऐसे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये राइट द मल्टीपल ऑफ 6, 10 और 30, ठीक है। ओ इस टाइप का, या इसी में कुछ देखने को मिलेगा कि 20 से 40 के बीच, ठीक है, कितने प्राइम नंबर है। तो देखिए प्राइम नंबर जो खुद से कटते हैं और एक ही आते हैं, 2, 3, ठीक है, और इसमें से आपका 2, 3, 5, ठीक है, और यहाँ पर 7। इसे ग्रुप डी का क्वेश्चन ऐसे आता कि आपको बताना सब इवन प्राइम नंबर, मतलब कि इवन मतलब सम प्राइम नंबर कौन है, तो वो 2 है, ऐसा आंसर आया था। इनके बीच का जो है पूछा गया था, इनमें कितने तो प्राइम नंबर है। तो जैसे 20 में तो नहीं है, 21 तो कट जाता है, वो भी नहीं है, 22, तो इसमें 23 है, 24 है क्या, नहीं, 25 है क्या, नहीं, 26 है, नहीं है, 27 है, नहीं, 28 नहीं, 29 है, ठीक है। उसे यहाँ पर 29, 30 है क्या, नहीं, 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। इस तरह से प्राइम नंबर पूछ लेंगे, संख्या, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने बताया। देखिएगा मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब कि 5 क्लास से उठा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये HCF LCM तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये 6, 8, 12 बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए 1 घंटी है जो 6 मिनट में, 8 मिनट में, 12 मिनट में बजते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टाइम
कितने में बढ़ेंगे, वही तो क्वेश्चन है। इसीलिए तो मैं आया हूँ, 5 क्लास का वाला बता रहा हूँ। अब क्या करोगे, अब तुम बोलोगे यार मुझे मैथ नहीं आता, मेरा मैथ 0 है। लो 5 क्लास में बता दे रहा हूँ। 5 क्लास में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर दिया, यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। हाँ, एलसीएम यहाँ पर भी आपको निकालने बोला है, बस मैंने क्वेश्चन बता दिया कि घंटियाँ मिनट लिख दिया, 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट। अब कहाँ भागोगे, फुल नंबर तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तो मल्टीपल, अब 6 मल्टीपल मतलब 6 का पहाड़ा, 6 का 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और ऐसे ही कर सकते हो, 6 का 6, 12, 6 तिया 18 होता है, 6 चौके 24 होता है, ठीक है। और से अब 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और सही 12 का 12, 12 दूनी 24। तो पता है मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो देखो 24 जो है यहाँ पर लोएस्ट कॉमन, मतलब जो ये तो कॉमन नहीं हुआ, ये कॉमन नहीं हुआ, तो इसका एलसीएम 24। तो घंटियाँ एक साथ 24 मिनट बाद बजेगी। कितना आसान क्वेश्चन है, ये घंटी वाला मैंने बता दिया। अभी मैं ग्रुप डी के लिए अभी मैं मटेरियल पूरा बता दे रहा हूँ, पूरा ये देखना पड़ रहा है ना। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन सब आते हैं, क्योंकि बुक है ना 200 का। अब 200 में हम आपको पूरा 200 पढ़ाए तो आपका पूरा टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा। इतना टाइम हमको थोड़ी लेना आपका 1-2 मिनट में। HCF भी जानते हैं। HCF देखिए, बहुत लोगों को HCF निकालने में दिक्कत होता है। HCF मतलब हाईएस्ट, HGH हाईएस्ट कॉमन, देखो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या होता है, तो देखिए इसी का जो है ना, कभी भी इसका नहीं निकलता है, बल्कि 20 है तो इसका 20 का कौन कौन फैक्टर होंगे जो हाईएस्ट होंगे। तो आप सोच सकते क्या 20 आ रहा है, नहीं तो 10 है। हाँ 10 इससे भी डिवाइड हो रहा है, यही तो इसका HCF 10 आ गया। ऐसे देखते साथ, अरे इसका क्या होगा, तो देखेंगे कि इसका सबसे छोटा, देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ऑड नंबर दिख रहा है, देखिए ये 23 तो है, उसका फैक्टर क्या होगा 1 और 23 हो नहीं सकता, तो यानी इसका HCF तो 1 ही होगा, सीधा निकालेंगे। अब बोलोगे कि ये वाला बता दीजिए कितना आएगा, तो देखो सबसे छोटा देखो 8, क्या 8 से ये 24 चल जाएगा, हाँ 36 चल जाएगा, नहीं तो 8 का फैक्टर होता है 1 2 4, ठीक है, और 8 खुद होता है, यही इसका फैक्टर है। तो देखो 8 से जाए बड़ा, सबसे बड़ा से चेक करना, 4 से चल जाएगा, हाँ 4 से तीनों चल गया, तो इसका HCF क्या हो गया 4 हो गया। ये सब भी आता है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये सब भी क्वेश्चन आता है, इसमें आता है ना कि बोलेगा कि 12 का कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3, तो यहाँ पर दिख रहा है टोटल 3 हो गए। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम नंबर से जाते हैं, तो देख लो कितना आसान है यार, 5 क्लास के बच्चे करें, आप तो ऐसे ही कर लोगे ये वाला मेथड। 0 से हीरो, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम आपको कहीं ना कहीं मिलता है 27, और नल जैसे मान लीजिए कोई ए नल जो है वो 27 आवर्स में भर रहे हैं, बी नल है 45, तो उसमें तो आपको HCF चाहिए होता है कि, ठीक है। हालांकि इसमें एलसीएम नहीं होता है, ठीक है, एलसीएम, लेकिन यहाँ पर आपको, अच्छा इसमें भी एलसीएम ही बोला है, सॉरी। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम कैसे होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 27 का 3 3 3 3 3, ठीक है। और इसका फैक्टराइजेशन कितना होता है 42 का। तो आपको बोलोगे कि सर 2 तो होता है, बिल्कुल होता है। फिर क्या होता है कि बोलोगे सर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी आता है, अच्छा फिर 7 आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखिए 2 आ गया, पूरा सबको लिखा जाता है जो हाईएस्ट मल्टीपल हो रहा है। देखिए यहाँ हाईएस्ट मतलब जो रिपीटेड हो रहा है, 3 ले लिए, ये 3 तो इसी में आ जाएगा, 3 तो 3 हो गया, और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 3 27 और यहाँ 54 और 7 चौके 28 35, ठीक है 37, इतना आपका आ गया एलसीएम। तो इस तरह से भी बनता है, ठीक है। ये सब आपको एकदम बेसिक चीज़ है, वीडियो रोक लीजिए, अपने खुद से बना करके देखिए, और नहीं तो ये गूगल में सर्च कीजिए। देखिए अभी मैंने कितना 3-4 क्वेश्चन बता दिए जो आने वाला है।
अब जिनको ये भी नहीं पता वो वाला देख लीजिए कि कहाँ गया। ये वाला मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा आपको सिंपल आप बनाने जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में वो सब आता है तो पहले इसमें मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये वाला पहला चीज़, ये मल्टीप्लाई 3 और 5 का मल्टीप्लाई, और जो ऊपर होता है वो ऐड होता है, तो 16/5 आ गया। ईजी जी, अभी बहुत ईजी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो ऐसे ऐड करते हैं 3, 8 और 1, 6 कैसे किया जाता है। तो इसका डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है भाई साहब, एलसीएम ले लिया जाता है, एचसीएम। 8 और 6 का आपको एलसीएम बताने से सिखाया था, एलसीएम, ओके, एचसीएम बोल दिया होगा, सॉरी, एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। तो इसको 24 कैसे बनाया जा सकता है, 3 से ऊपर नीचे गुना करके। इसको कैसे किया जा सकता, 3 से ऊपर नीचे गुना करके, है ना। देख सकते हैं 3 3 24 और यहाँ 4। अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर जहाँ सेम हुआ वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, तो ये आ गया आंसर, है ना। ये सब भी आता है, घटाने भी आ जाएगा क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना। आपको लैंग्वेज दूसरा हो जाएगा, बोलेगा एक पोल है, ठीक है, ये पोल को मान लीजिए इतना भाग और इतना भाग है, तो आपको बता देगा कि बताइए कितना जो है टोटल लेंथ क्या है। या फिर पूछ सकता है भाई साहब कि इसका कुछ 2 भाग दे देगा और टोटल दे देगा, अब बताओ इसका कितना होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ कौन सा क्वेश्चन कराने के लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनटीपीसी तक का जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वो क्वेश्चन मैं कराने आ रहा हूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है ना, ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आएगा। मिस्टर गुप्ता जो 3 लीटर पेट्रोल कार है, ही यूज़ 1/3, हाउ मेनी लीटर पेट्रोल डिड ही यूज, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि मिस्टर गुप्ता कि जो है इसको अभी बताया था कैसे प्रूव कर लेके, मल्टीप्लाई 13/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल इन इफ़ ही यूज़ 1/3 यूज़ के, हाउ मेनी लीटर पेट्रोल डिड ही यूज़। मिस्टर गुप्ता पुट्स लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, ठीक है, इतना डलाता है वो पेट्रोल। इफ़ ही यूज़ 1/3 ऑफ, मतलब अगर इफ़ ही यूज़ 1/3 ऑफ इट, इतना यूज़ कर लेता है, कितना, ये टोटल है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, 12/13 यूज कर लेता है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन आते हैं ना। देखा मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको देख कर के होश उड़ा देगा। अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट में बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि देखो ये मल्टीपल है, क्या है मल्टीपल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको आप चेंज करेंगे, डिवाइड क्या में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और ये रेसिप्रोकल, 5 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 15/32। तो यही इसका आंसर हो गया ना, 15/32। ये सब जानना आज के बाद गलती। अब बोलोगे सर ये वाला कैसे करेंगे, तो देखो इसको नीचे 1, आप बोला था डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करोगे, और ये वाला क्या आ जाएगा 1 ऊपर ये नीचे, तो कितना हो गया 1/15 आंसर आ गया। देखा कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सिंप्लीफिकेशन सब में आता है ना, सिंप्लीफिकेशन मैं अभी ला ही रहा हूँ। देखो ये ग्रुप डी वाला में ये क्वेश्चन आ जाएगा, इजी क्वेश्चन जो आता है ना, ये एक रिबन है इतना मीटर लॉन्ग है, इफ़ कट 14 इक्वल पीसेस, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच। देखो आप बताओ कैसे करोगे, बोलोगे हाँ अब तो समझ में आ रहा है, 5 या 25, इसको प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, 5 या 25 + 3 28/5, इतना तो आपको आ ही किया होगा। और कट कितना कर देना है,
14 मतलब इसको 14 से डिवाइड करना है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हो जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जबकि 5 क्लास। तो इसको क्या करेंगे 1 करेंगे और फिर क्या करेंगे 28/5 है, इसको चेंज करेंगे 1 ऊपर चल गया, नीचे ही आ गया, तो कितना हो गया पर पीस जो है 2/5 है। बस इसी तरह लेंदी भी कर सकता है ना थोड़ा बहुत। देखो अब ये सिंप्लीफिकेशन का तुम्हारे क्वेश्चन सब आएंगे ना ऐसे ऐसे। देखो अब ये बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं कि नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, एनटीपीसी तक में आए हैं, ग्रेजुएट लेवल बोलेगा कि इसको सजा करके दो, ठीक है, मेरे में आए हैं, मेरे शिफ्ट में आए, इसमें से पूछेगा कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। देखो ये आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा, सबका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। कैसे करेंगे अभी तुरंत बताया, एलसीएम ले लो, हो गया। देखो ऐसा क्वेश्चन सब आ रहे हैं अभी। ये सब देखो, ये क्वेश्चन तो मुझे देख करके ये लग रहा है कि 1 मिनट में बनेगा कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन, रेनू परचेज 5 मीटर लॉन्ग क्लॉथ 14 मीटर, ठीक है, 14 रुपये पर मीटर, इतना खरीदी 14 में, एंड 8 मीटर पॉलिस्टर एट 8, हाउ मच डिड ही रेनू स्पेंड इन ऑल। तो देखो ये करना है, बिल्कुल है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये वाला को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। अब डेसिमल वाला, आप तो सक जाओगे। देखो मैं मानता हूँ कि 5 क्लास में पूरे नहीं आते, लेकिन ये जो वीडियो में जो जो मैंने देखा है वो आप बता रहा हूँ ना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या, ये वाला क्वेश्चन जो है सी नंबर वाला, आप मुझे बताओ ये एग्जाम में नहीं देते हैं ना, क्योंकि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। पूछेगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आपको पता है कि ये तो 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30, यहाँ 0 ये तो नहीं होगा, ये 0 है और 1 है, ये तो बड़ा हो गया, ये 1 0, ठीक है, ये तो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इसमें तो पता है कि तीनों को सेम कर दो पहले, हाँ हो गया। अब देखो सबसे छोटा तो ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो है ये नंबर 300, ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो ये सब भी ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अभी हम ब्रेन टीचर से नहीं मिला रहे आप लोगों को, नहीं तो ब्रेन टीचर तो आप लोगों को आ रहा, देखिए आ गया, हम बोले ना। अभी क्वेश्चन जो देखिए क्या है, ये वाला भी आता है, इसका सम निकालो। ये जो था ना इसका मेरे में आया था क्वेश्चन कि इसका सम कितना होगा। तो कैसे सम लिखते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए बता दे रहा हूँ कि 7 पॉइंट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे, और यहाँ कुछ नहीं है 0, उसे सजाइएगा। जैसे यहाँ पर 3 to 7 है तो 1 2 3, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा भाई साहब, और यहाँ 0 इस तरह से ऐड कर दीजिएगा, लार्जर वाला ये सब एग्ज़ाम में आते ही है ना। देखिए अब आपके लिए ग्रुप डी के लिए इतना कोई ऐसा मैथ सब जो बताया है 5 क्लास में। देखो एक साइकोलॉजी भी होता है ना कि वो 5 क्लास में पढ़ रहे तो आपको अपने आप में लगे अरे 5 क्लास का मैथ नहीं सक रहा हूँ, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ऐसे लगता है। देखो ये क्वेश्चन सब है ना, ये 11 ये वाला सब बहुत देता है यार, बहुत। जो इजी है नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्या, 19 मिनट का हो गया है, लेकिन 5 क्लास पूरा ख़त्म ही कर दे रहा हूँ। अभी कहाँ गया, मैं जिसका इंतज़ार कर रहा हूँ ये, हाँ ये देखिए यही वाला,
मैं आपको यही क्वेश्चन सब बता रहा था। देखिए ये सब डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, एनटीपीसी लेवल का ये सब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन। ये इसको सॉल्व, इसको पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो आप पहले करोगे तो इसके बदले 4 हो जाएगा, फिर गुना करोगे तो ये पूरा 12 हो जाएगा, फिर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 26, फिर 26 और फिर 17 घटा देना है, तो बच गया 3, 9 आ गया आंसर, है ना। तो ये सब भी आता है, पहले बता दिया कॉन्सेप्ट डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस सब्सट्रैक्ट। देखो ये सब भी आता है, कैसे करना है, ठीक है, बड़ा इजी है। ठीक है, 1 मिनट, ए भाई दूध आ गया। तो अभी कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने गए तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, बताया था अभी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 5, ये कट के आ जाएगा 7/10, है ना। अब फिर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा। तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए ना। अब मैं पार कर रहा हूँ बहुत, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट, अब 3 पाउडर के देखो एवरेज भी आते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सब आते हैं ना, ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने तो ये बुक देखा और मैं सोचा कि चलो ये फाइंड द एवरेज फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर की जगह आपको नेचुरल नंबर बोल देगा। आप बताओ आए ना कैसे आते हैं, एवरेज निकालने तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना करोड़ते जाओगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्लास 7 में ये बताया गया n² + n/2 ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे कितना 10 तक निकालना है तो 10 का स्क्वायर कितना, जैसे 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 10/2 हो गया, है ना। तो 100 और 10 कितना हो गया 110/2। मैं तुरंत 55 निकालूंगा और आप जोड़ते रह जाओगे। ये फार्मूला हो गया। नेचुरल नंबर अगर आएंगे तो ये मैं बता दे रहा हूँ n² + n/2 होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के जितना तक n तक बोले, 1000 तक बोले, सबका सम इससे निकल जाएगा। तो यही 2 चीज़ दिखाना था। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब आ गया है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ये भी बता दे रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेके हीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई चीज़ किसी से खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए दुकानदार है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, आप देखिए CP SP ये समझ जाइए। मान लीजिए आप दुकान से 100 रुपये में ख़रीदे तो आपके लिए वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। आपने अपने दोस्त को 120 रुपये में बेच दिए तो इसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। तो आपको दिख रहा 100 रुपया था और 20 रुपया मतलब 120 में बेचा, 20 रुपये का लाभ हो गया। तो आप खुद को बताइए, फार्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं, पहले क्या आएगा, CP - SP क्या हुआ है भाई साहब, प्रॉफिट। ठीक है, या लाभ बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही केस अगर मैं कर दूं, ठीक है, क्या कहते हैं 100 रुपये में ख़रीदा 90 में बेचा, तो क्या हो गया भाई साहब, आपको पता है कि सर लॉस हो गया। तो लॉस में क्या आएगा, क्या पहले सेलिंग प्राइस आएगा, नहीं, कॉमन सेंस है कि पहले तो CP आएगा फिर SP आएगा, है ना, क्यों है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, लॉस ऐसे ही होता है। तो देखिए ये सब सारा फार्मूला ना यहाँ पर रट्टा मार लिया जाता है, मतलब कि दिमाग ईगल है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, भाई साहब क्या प्लस करेंगे भाई साहब, यहाँ बहुत जन ये क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, बहुत जन छोड़ देंगे, यहाँ लॉस लिखेंगे। क्यों लॉस लिखेंगे, तब ना कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बेचे 90 रुपये में 10 रुपये का लॉस हुआ, 100 रुपये दाम था, ऐसे समझ जाइए। सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, प्लस में दिखाना है ना। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो यहाँ से प्रॉफिट को सब्सट्रैक्ट कर दो, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और क्या आ जाएगा, माइनस करना है भाई साहब। क्या माइनस करें,
ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस। अभी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या करें। यहाँ लॉस होगा बिल्कुल, ठीक है। क्यों सेलिंग प्राइस में देखिए ये सब क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, कितना इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बिना सीखे आप कैसे कर पाओगे। सेलिंग प्राइस जो है क्या होगा, मान लीजिए कि 100 रुपया था, 10 रुपया घटाए तब ना यहाँ 90 आया। ये चीज़ें पॉज करके देख लीजिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये भी आप देखिए, मैं यहाँ पर शुरू से कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 55/100 55%। आप बोलेंगे अगर मैं बोलूँगा कि कोई इंसान 12,000 रुपया का कुछ सामान खरीदता है, ठीक है, और उसे 10% प्रॉफिट होता है, तो आपका सीधा जवाब आना चाहिए 110/100। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, है ना। जितना बोलें अभी समझ जाइए। मान लीजिए 500 रुपया है, कोई आदमी को लॉस हो गया 10%, हर नंबर 100% है, हर नंबर 100% है, तो क्या बोलना 90/100, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूँगा ये है, इसको क्या 100/100 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर ये तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर संख्या 100/100। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 10 पढ़ाएंगे, अगर लॉस हुआ तो 10 घटा के 90 करेंगे। ये चीज़ें को सीख लिए तो हो गया ख़त्म। 5 क्लास में इतना इम्पोर्टेंट आ जा रहा है, अभी क्या ये हाल होगा। 10th क्लास तक कराएंगे तो आपका क्या होगा, पूरा आराम से आप सक जाएंगे, है ना। देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत सारा ऐसे, आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन नहीं आता है, अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दो, ऐसा क्वेश्चन देखते नहीं हो, मिलता ही है। अभी इसको क्या होता है, परसेंट हटाते तो भाई 100 लग जाता, कट गया, कितना गया 442, ये आ गया इसका। वैसे ही इसको सॉल्व करके दोनों ऐड कर देंगे। ग्रुप डी में तो यही आएगा क्वेश्चन ना। ग्रुप डी आप लोगों का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा पढ़ने से। आप देखो सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में आता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 15%। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का कैसे कॉन्सेप्ट बना, वाह मज़ा आ गया। देखो 15% है, तो भाई हर चीज़, मान लो कोई अमाउंट है 100 रुपया, उसका एक साल में 15% लगता है, तो यानी इसका 15, मतलब ये 100 का 15%, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि 15 कैसे हो गया। कि अगर 500 का 15%, 15 × 100 75 आया, ठीक है। कैलकुलेटर तो जानते हो, P × R × T। देखो यहाँ पे ये वाला मिक्स फ्रैक्शन, देखो मैंने अभी आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, मल्टीप्लाई करना और ये करना है। 9/2 आया। देखो कैसे मैं आपको तैयार कर रहा हूँ मैथ्स के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि 600 है, 7% है, 2 साल, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ग्रुप डी में कहा। तो भाई क्या होगा, इसको हटा करके बाई क्या हो जाएगा 100, काट दिए, अब मल्टीप्लाई कर लेना, 12/7 हो गया ना, ख़त्म। देखो ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, मान लो रामलाल बोरो 3000 रुपये अरुण चार्ज हिज इंटरेस्ट इतना रुपया, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल आफ्टर 3 years। बना लेना, बहुत ही आसान है, P × R × T। अब देखो ये वाला सब सिखाया गया था प्रॉपर में, बड़ा अच्छा है। अब देखो ये भी चीज़ें सीख लेना है, सबको पता है अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अभी बोलोगे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। बोलेगा कि कोई धन, ठीक है, 2 साल में दुगुना हो जाता है। कोई धन 2 साल में क्या हो गया, दुगुना हो गया, ठीक है। 2 साल में दुगुना हो गया, तो इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई साहब कोई धन, मान लो वो धन 100 था, 2 साल में, आर हमको पता नहीं है, ये 100 है, लेकिन वो दुगुना हो जाता है। यानी दुगुना क्या हो जाता है, वो अमाउंट होता है, यानी प्रिंसिपल, और ये दुगुना हो जाता है, यानी अमाउंट 200 हो जाता है, प्रिंसिपल तो 100 था, तो इससे घटा दिए, यानी इंटरेस्ट 100 हो गया, काट दिए, यानी 50%। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट में इंटरेस्ट से अमाउंट कैसे आएगा, ये सब व्याख्या कर दूंगा, ठीक है।
बोलेगा कोई आदमी जो है कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है, उसको 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। क्या बोला? कोई इंसान, ठीक है, 500 रुपया उसको मिलता है, को एक्स इन्वेस्ट करके 10% करके, ठीक है। और यहाँ आपको बोल देगा, टाइम भी दे देगा कि 2 ईयर्स, तो निकालो। तो क्या करोगे कि यार प्रिंसिपल ही है तो एसआई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देते हैं और यहाँ एक्स या 10 इंटू 2 और 100 आप करो। यहाँ हो गया 1/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, मैंने इसी को बताया। बाप रे, बताऊंगा तो यार 1 घंटा में 5, इतना इतना इम्पोर्टेंट है यार। चलो मैंने सारा क्वेश्चन, टेम्परेचर, हाँ देखो आप बोलोगे कि सर टेम्परेचर का भी 5 क्लास में देता है, बोलेंगे हाँ भाई हाँ सब आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये सब भी दे देता है, ठीक है। सेल्सियस का खोज किसने किया, देखो अब यहाँ पर ये भी आ जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम द मीन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट, पूछेगा फ़ारेनहाइट स्केल का, मैंने ये क्वेश्चन देखा है। सेल्सियस स्केल नेम आफ्टर क्या है, बोलेगा सेल्सियस खोज का नाम किसका पड़ा, तो एस्ट्रोनोमर सेल्सियस, ठीक है। तो क्लिनिकली थर्मामीटर का रेंज कितना होता है, देखो ये ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चन भी कवर हो जा रहा है ना। हेल्थ 90, देखो पहले ये याद है टेम्परेचर, हेल्थ जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने, मैंने ज़बरदस्ती का आज आप लोगों को बहुत लंबा क्लास ले लिया, थक गया हूँ। हाँ देखो चेंज करना, ये भी चेंज करने आता है ना, बोलता है कि फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में चेंज कर दो। तो आज मैं आपको बता ही देता हूँ ईजी वे, बहुत कुछ छोड़ के आते हैं ना, अब नहीं छोड़ोगे। देखो क्या है, फ़ारेनहाइट से एफ से सी में जा रहे हैं, फ़ारेनहाइट से सी में जा रहे हैं, तो भाई सी में जा रहे हैं, हम लोगों को क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, मतलब घट रहा है, इसलिए पहले 32 घटाना है, फिर क्या कर देना भाई, घटाओ और 9/5 को मल्टीप्लाई कर देना है, बस 9/5 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, कर लेना। फ़ारेनहाइट बोलेगा सर अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, देखो सेल्सियस से क्या करना है फ़ारेनहाइट, भाई साहब हमारा प्रमोशन हो रहा है, सी से एफ हो रहा है, तो क्या करना है सी से एफ में, तो भाई सी से एफ में जाएंगे तो 9 पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ज़्यादा मिलेगा, और वहाँ पर डिमोशन हो रहा था, ठीक है, एफ से सी में जा रहे थे इसलिए पहले माइनस करना पड़ा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं आप प्लस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 9/5 है, वहाँ 5/9 से मल्टीप्लाई था। अब ये ट्रायंगल्स भी बच गया है, ट्रायंगल्स वाला भी सम आता है, अभी बहुत सारा कुछ है। देखो ये बेसिक चीज़ सब जान लो, है ना, कि 180 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तीसरा निकालने बोल रहा है। आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, अब बताओ कितने आंसर आएंगे, बोलोगे सर दिमाग खा गया आपने, ये तो सही में कंपटीशन का एग्जाम का हो गया। तो देखो वही क्वेश्चन था कि इन दोनों को जोड़ करके लाए, कितने लाए, 70 100 हो गए, यानी ये 80 हो गए। अब आपको पता है इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल सम होता है, तो ये हो जाएगा 165, है ना। अभी सब निकल जाएगा, सब मतलब जो भी कम नंबर लाते हैं वो सबका हाईएस्ट नंबर आने लग जाएगा। अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है। देखो दो, मान लो कि कोई 5 है, 6 है और 7 है, क्या ये ट्रायंगल बनेगा, तो बिल्कुल पहले इन दोनों को सम को ऐड कर लिया जाता है, 7 लिख दीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा, और अदर साइड जैसे यहाँ 5 और 7 को ऐड कर दीजिएगा, यहाँ 5 है, 6 और 7, अगर बड़ा हो रहा है तो वो बोलेंगे क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल है, और नहीं होगा तो फिर नहीं बोलना है। अच्छा ये मैं बता दे रहा हूँ कि मान लो ए बी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता, P + B +, ये सबको पता है कि हाँ सर ये अगर दिया है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भाई साहब ये क्या है, तो ये बोला जाता है आपको इसमें बोला जाता है कि ये ट्रायंगल जो है वो ऑब्स्ट्यूज है, ठीक है,
और अगर यही चीज़ P प्लस B प्लस C है तो ये क्या हो जाएगा, यू वाला जो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट नहीं मतलब इससे ये मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मैं अभी ये रिकॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसको रहने देना, मैं ये बता दूंगा, ये एग्ज़ाम में आता है ग्रुप डी वाला में, मैं ये बाद में बताऊंगा, है ना। अभी मैं थक गया हूँ, अब आज भर इतने करते हैं। आइसोसेलेस दो कोई भी दो साइड ही होता है, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। आज भर इतने करते हैं, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।